बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाओ भाई सभी, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में प्रेजेंटर है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन का एप्लीकेशन किया था जिसका नाम था पार्टनरशिप। आज हम पढ़ेंगे एजिस, ठीक है। आज हम आयु वाले चैप्टर को पढ़ेंगे भाई। पार्टनरशिप का चैप्टर है, एजिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है, देखो एक बात समझना, मैंने आपको रेशियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मैंने रेशियो में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और वो कॉन्सेप्ट ये था, जैसे मान लो कि दो पर्सन ए और मतलब दो पर्सन है ए और बी, दो पर्सन ए और बी है जिनका रेशियो 2:3 का है। अगर मैं प्रत्येक को 200 से इंक्रीज कर दूं, अगर मैं प्रत्येक को 200 से इंक्रीज कर दूं तो रेशियो बन जाता है 4 और 5 का। बोलो भाई, जैसे मैंने आपको बताया था ना रेशियो के अंदर कि अगर दो रेशियो आपके पास दिए हुए हैं जिनका रेशियो 2:3 का है और अगर प्रत्येक रेशियो को अगर मैं 200 से बढ़ा दूं तो रेशियो 4 और 5 का बन जाएगा। तो एक तो थी इसमें बैलेंसिंग सिचुएशन। बैलेंसिंग सिचुएशन ये थी कि 2 से 4 बढ़ा तो 2 रेशियो बढ़ गया और 3 से 5 बढ़ा तो 2 रेशियो बढ़ गया। ये बात आपको पता थी, है ना, ऑलरेडी मैंने इस पर काम कराया हुआ है। तो ये है हमारी बैलेंस सिचुएशन, ये हमारे पास एक बैलेंस पॉइंट है। लेकिन एक हमारे पास अनबैलेंस भी होता है, एक हमारे पास अनबैलेंस्ड भी होता है। और जो अनबैलेंस्ड होता है, जो हमारे पास अनबैलेंस्ड होता है, उस अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, उस अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है भाई, पता है आप सभी को? भाई ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ना। जैसे मान लो इनके बीच में रेशियो है 2 और 4 का और एक रेशियो है 5 और 7 का, 5 और 6 का। मान लो 5 और 6 का रेशियो है। अब आपने ये बोला कि सर ये इंक्रीज कर रहा है 3 से और ये इंक्रीज कर रहा है 2 से, तो ये अलग अलग रेशियो से इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में हमने क्या करा था, याद आ रहा है सभी को? रिवाइज करके आए हो ना? देखो ये मत बोलना कि सर आपने ये बात नहीं बताई थी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो डिफरेंस को सेम करना होता है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो यहां पर तो बैलेंस फॉर्म में मैंने एग्जांपल रखा, लेकिन यहां पर एक अनबैलेंस फॉर्म है, यानी कि 2 से 5 हुआ 3 बढ़ा, 4 से 6 हुआ 2 बढ़ा, तो अनबैलेंस फॉर्म है। तो इसको आप 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करके सर ये कितना हो जाएगा? आपने बोला सर इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 12। अब आप देखो बैलेंस हो गया भाई क्वेश्चन। कैसे? सर ये 2 से 10 हुआ तो 8 रेशियो बढ़ गया और ये 4 से 12 हुआ तो 8 रेशियो बढ़ गया। तो क्या बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, क्या बैलेंस हुआ रेशियो? अब जो आपका चैप्टर है एजिस का, अब जो आपका चैप्टर है एजिस का, उस पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट आपके काम आते हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझा देता हूं। मान लीजिए अभी मान लो आप में से कोई भी एक व्यक्ति है या कोई भी एक पर्सन है, ठीक है। जैसे मान लो उसके फादर हैं और एक वो खुद है, ठीक है। मान लो एक फादर है और एक उसका सन है। मान लो फादर की एज है 42 साल और सन की एज है मान लो 8 साल। एक तरीके से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि भाई फादर और सन है जिनका फादर, मान लो फादर की एज है मान लो 42 साल और सन की एज है आपकी 8 साल, ठीक है। अब अगर मान लो मैं 8 साल आगे आऊं, अगर मैं 8 साल आगे आऊंगा तो फादर 8 साल बढ़ जाएंगे और सन भी 8 साल बढ़ जाएगा, है ना। और अगर मान लो मैं 5 साल पीछे जाऊं, 5 ईयर एगो, तो 42 में से 5 साल फादर की एज माइनस हो जाएगी और 8 में से 5 साल सन की एज भी माइनस हो जाएगी। तो ये 37 बनेगा और ये 3 साल बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? कहने का मतलब ये है
कि एजिस के चैप्टर में जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी की तुलना करते हैं तो जितना हम एक व्यक्ति को आगे लेके चलेंगे दूसरा व्यक्ति भी उतने ही साल आगे आएगा ना। बोलो हाँ या ना। दूसरा व्यक्ति भी उतना ही साल आगे आएगा। आप बोलेंगे जी सर। तो बस यही बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही बात आपको समझनी है, इसीलिए मैंने बोला कि जो आपका एज का चैप्टर है उसमें अगर आप 2 साल आगे आए या 4 साल पीछे जाएं तो रेशो का बैलेंसिंग फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं इसी के ऊपर एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप आराम आराम से क्वेश्चन को समझते जाइए। ये पूरी क्लास में मैं आपको एज का चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एज का चैप्टर आज की क्लास में चलने वाला है, ठीक है। चलो हाँ, जैसे कह रहा है कि द फादर और सन की एज का रेशियो कितना है 6:1 का। अब ध्यान समझना, एक फादर है और एक उसका सन है जिसकी एज का रेशियो कितना है 6:1 का है, यानी कि ये प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान है। प्रेजेंट में रेशियो 6:1 का है और 5 साल के बाद जो एज का रेशियो है वो बन जाता है 7 और 2 का। 5 साल के बाद जो एज का रेशियो कितना बन जाता है 7 और 2 का बन जाता है 5 साल के बाद। अब आप बात को ध्यान से देखो भाई, पहला क्वेश्चन मैंने आसान क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके और आप बातों को समझ सकें। अगर मैं अब आपको बोलता हूं कि सर प्रेजेंट से अगर 5 साल आगे आएंगे तो फादर की एज कितना बढ़ रहा है, 1 रेशियो बढ़ रहा है, और सन की एज भी कितनी बढ़ रही है, 1 रेशियो बढ़ रही है, यानी कि ये एक बैलेंस कंडीशन है। ये आपके पास एक बैलेंस कंडीशन है और इस 1 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 5 साल के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप 5 साल आगे आ रहे हैं। इस 1 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 5 साल के बराबर है। आपसे कह रहा है प्रेजेंट एज बताइए सन की, तो सन की प्रेजेंट एज 1 रेशियो में ही तो है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5 है तो यहां पर आंसर 5 साल हो जाएगा। बोलो, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है जो हर एक क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन कराने लायक होता है कि जिससे सभी वो स्टूडेंट्स बात को समझ पाए जो क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए फटाफट से क्या बनेगा। करिए, शाबाश। हाँ भाई बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए और बी प्रेजेंट में 4 और 3 है और 10 साल पहले। अब देखो जो 10 साल पहले की एज है ना उसको ऊपर लिखो आप, उससे क्या होगा 10 ईयर एगो। 10 साल पहले जो ए और बी की एज का रेशियो था वो क्या था आपके पास 3 और 2 का था, 3 और 2 का था। और प्रेजेंट की एज को नीचे रखो। ऐसा मैंने क्यों करा, मेरी बात को समझा ध्यान से। देखो जो पहले की एज है ना उसको अगर आप पीछे रखोगे और प्रेजेंट की एज को आगे रखोगे तो आपको एज बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे मान लो 5 साल पहले आपकी एज कम रही होगी और अब वर्तमान में आपकी एज बढ़ गई होगी ना, तो इसलिए पास्ट की जो एज होती है उसको पीछे रखते हैं, प्रेजेंट की एज को आगे रखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 और 3 का रेशियो। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को?
अब देखो आपको दिख रहा है कि यहां पर ए जो है वो 1 रेशो से बढ़ रहा है और बी भी 1 रेशो से बढ़ रहा है। तो यहां पर 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर आ जाएगी? 10 साल के बराबर आ जाएगी, क्योंकि वो 10 साल आगे आ रहा है। अगर वो 10 साल आगे आ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी, तो ए और बी की प्रेजेंट एज, तो ये 4 रेशो में है और ये 3 रेशो में है। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या बनेगी? 40 साल और 30 साल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले एज का रेशो 3 और 2 था, 10 साल आगे आएंगे एज का रेशो 4 और 3 बन जाएगा। दोनों एक एक रेशो से बढ़ रहे हैं, तो एक रेशो की वैल्यू 10 है। ठीक है, 4 की वैल्यू 40 और 3 की वैल्यू 30। ठीक है सर, कैसे किया समझ नहीं आया। देखो कुछ बच्चे इस क्लास में इतने ही बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं कि धरती से भी नहीं, वो धरती के नीचे 4 फुट नीचे हैं। बेटा थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, इतना आराम से पढ़ाने के बाद भी अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो कुछ बादाम या कुछ अलग से कुछ पुड़िया उड़िया आती हो ना, दवाई ववाई आती हो, खाया करो भाई। इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद भी कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा, बताओ। चलो, द रेशियो ऑफ द ए और बी प्रेजेंट एज 5 और 3 है, और आफ्टर 7 साल, 7 साल के बाद, अब ध्यान से समझना भाई, ए और बी की जो एज का रेशियो है वो 5 और 3 का है, और 7 साल के बाद, 7 साल बाद जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा। अब आपको यहां पर एक अनबैलेंस कंडीशन दिखाई दे रही होगी, आपको इस क्वेश्चन में एक अनबैलेंस कंडीशन दिखाई दे रही होगी। एक अनबैलेंस कंडीशन कैसी है? क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि वर्तमान में ए और बी की एज का रेशियो 5 और 3 है, तो 7 साल के बाद जो एज है वो बढ़नी चाहिए। ये तो एज कम हो रही है भाई, ये कम हो रहा है 2 से और ये कम हो रहा है 1 से, तो ये एक अनबैलेंस कंडीशन है ना। अभी कुछ बच्चे पीछे पूछ रहे थे कि सर अनबैलेंस कंडीशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो भाई अब मेरी बात को समझो ध्यान से। जो अनबैलेंस कंडीशन आपको दी जा रही है उसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? देखो, जिन बच्चों को अनबैलेंस कंडीशन को बैलेंस करने का तरीका याद नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने रेशियो में बताया था, तो मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूं कि इसको बैलेंस करने का तरीका क्या रहेगा। आप देखो, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का, और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 1 का। तो ये बराबर कर लो बस आप लोग। ठीक है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, और 3 और 2 में 1 का अंतर है। आपको क्या करना है? इसको सेम करने के लिए इधर 2 से गुणा करेंगे। जैसे आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना बनेगा? 6, और ये हो जाएगा 4। बस आपने इतना सा काम करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके आपने सेम कर लिया ना। अब देखो, ए कितना इंक्रीज कर रहा है? 5 से 6, 1 रेशो, और बी कितना इंक्रीज कर रहा है? 3 से 4, यानी कि 1 रेशो। तो आपने ये बोला कि सर 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 7 साल के बराबर है। 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 7 साल के बराबर है। तो आपको कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या है। देखो, वर्तमान आयु कहां पर है? वर्तमान आयु तो ये है। तो वर्तमान आयु कितनी बन रही है? 5 और 3 8, यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु 5 प्लस में 3 8 बन रही है। और अगर 1 रेशो की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू कितनी बनेगी? 56 साल। बोलो, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? बोलिए, फटाफट से बताओ सभी बच्चे, एक बार थंब इंप्रेशन देके बताइए सभी को समझ में आया पॉइंट? बोलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
देखो, द रेशियो ऑफ ए और बी प्रेजेंट में 2 और 1 का रेशियो है। 6 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3 और 1 था। अब मेरी बात को समझना, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले जो एज का रेशियो था वो क्या है, और प्रेजेंट में एज का रेशियो क्या ही आपको समझना है। तो मैंने आपको यही बताया था ना पहले कि जो पुरानी वाली एज होती है उसको ऊपर रखेंगे और जो प्रेजेंट वाली एज है उसको हमेशा नीचे रखना। पास्ट की एज हमेशा ऊपर और प्रेजेंट की एज हमेशा नीचे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो 2 और 1 का है, और 6 साल पहले इनकी जो एज का रेशियो था वो 3 और 1 था। अब क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये बैलेंस है ही नहीं क्वेश्चन। तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या बनेगा? करिए शाबाश। बैलेंस करने का तरीका सर, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि ये दोनों बराबर बराबर हो जाए। तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 2। ठीक है, देखिए अगर ये 3 से 4 हुआ तो ए की एज भी 1 रेशो से बढ़ रही है, और ये 1 से 2 हुआ तो ये भी 1 रेशो से बढ़ रहा है। तो आप ये बोलेंगे सर 1 रेशो में आप कितने साल आगे आ जा रहे हैं? 6 साल आगे आ जा रहे हैं। तो 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 6 साल को बता रही है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी? अब देखो प्रेजेंट एज का सम यहां पर है ना, तो ए और बी का जो प्रेजेंट एज का सम है वो 4 + 2 यानी कि 6, और अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 साल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 36 ईयर बनेगा। आ गया सभी को समझ में कि बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इसी कंसेप्ट पे चलता है भाई। एक होगी आपके पास अनबैलेंस कंडीशन, एक आपके पास बैलेंस कंडीशन होगी। अब कुछ बच्चे 24 लगा रहे हैं बेटा ये 24 मत लगाओ, ये 6 साल पहले की एज है। ये जो 3 और 1 4 है ना, ये 6 साल पहले की एज है। आपसे प्रेजेंट एज पूछा, इसलिए 4 + 2 6 के हिसाब से आंसर निकालना है। ठीक है, जो 24 लगा रहे हैं वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। करिए करिए शाबाश। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला कि जो अरविंद के फादर हैं, अरविंद से 4 गुना है, और 5 साल पहले यानी कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो अरविंद के फादर थे वो अरविंद से कितना गुना थे? 5 साल पहले अरविंद के फादर अरविंद से 4 गुना थे, 7 गुना थे। और प्रेजेंट में अगर हम देखें
तो प्रेजेंट में अरविंद के फादर उससे 4 गुना है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद ही हम क्वेश्चन के आंसर को निकाल पाएंगे। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो बराबर करना पड़ेगा इनको। भाई 7 और 1 में डिफरेंस 6 का है और 4 और 1 में डिफरेंस 3 का है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा करने से ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो आपको पता लग ही चुका है। अब आपने देखा अरविंद के फादर कितने रेशो से बढ़ रहे हैं, 1 रेशो से, और अरविंद कितने रेशो से बढ़ रहा है, अरविंद भी 1 रेशो से बढ़ रहा है। आपसे बोला गया है तो अरविंद के पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखो वर्तमान आयु अरविंद के पिता की ये वाली है। अगर आपने बोला 1 रेशो ये बड़ा, 1 रेशो ये बड़ा, तो 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 5 साल के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो 1 रेशो में आप 5 साल आगे आ रहे हैं। ठीक है, 1 रेशो में क्या कर रहे हैं, 5 साल आगे आ रहे हैं। अगर 1 रेशो की वैल्यू 5 साल है तो अरविंद के फादर की वर्तमान एज जो है वो 8 रेशो में है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि अरविंद के पिता की जो प्रेजेंट एज है वो 40 साल बन जाएगी। सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है और आफ्टर 10 ईयर रमेश विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। 10 साल के बाद जो रमेश है वो सुरेश से दुगना हो जाएगा। ठीक है बेटा, पढ़ लो। सत्यम कुमार पोल दे दो, पोल दे दो, पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अपने आप पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, तो रमेश की एज सुरेश की एज से 4 गुना है। रमेश की एज सुरेश की एज से 4 गुना है। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। और 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद जो रमेश है वो सुरेश से दुगना हो जाएगा। 10 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करिए सबसे पहले क्वेश्चन को और बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपने देखा सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे। तो हम इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीजें रट गई होंगी, तो मैं अब टाइप को चेंज करूंगा भाई इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो आपने बोला कि सर ये 2 रेशो बढ़ रहा है और सुरेश भी आपका 2 रेशो से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 2 रेशो में आप कितने साल आगे आ रहे हैं, 10 साल आगे आ रहे हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 साल। ठीक है, तो सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। देखो प्रेजेंट एज कहां पर है, सुरेश की, ये रही सुरेश की जो प्रेजेंट एज है वो यहां पर है ऊपर, और यहां पर 1 रेशो की वैल्यू बतानी है आपको। 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 5 साल है। तो सुरेश की एज 5 साल ही तो होगी, बताओ। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई सभी को।
बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। बताइए भाई बताइए। 10 साल पहले चंद्रावती की मदर की एज चंद्रावती से 4 गुना थी और 10 साल के बाद चंद्रावती की जो एज है मदर की वो दुगनी हो जाएगी उसकी लड़की से। तो यहां पर आपको प्रेजेंट एज निकालना, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन में एक तो एज दी गई है 10 साल पहले की, यानी कि 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, और एक दी गई है आफ्टर 10 ईयर। तो आपको इन दोनों की बीच में यानी कि प्रेजेंट एज निकालनी है, बात ध्यान रखना। तो एक तो चंद्रावती की मदर है और एक चंद्रावती है, ठीक है। तो चंद्रावती की मदर की एज चंद्रावती से 4 गुना थी 10 साल पहले, और प्रेजेंट 10 साल के बाद जो चंद्रावती की मदर है वो चंद्रावती से दुगना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगना हो जाएगी, है ना। तो ये जो एज है वो 10 साल पहले की एज निकलेगी यहां से, और यहां से अगर निकालोगे तो 10 साल के बाद की निकलेगी। तो प्रेजेंट जो होगा वो इनके बीच में होगा, जो प्रेजेंट होगा वो इनके बीच में होगा। ये बात समझना ध्यान से, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है कई बार एग्जाम में आप लोगों की। तो मैंने देखा सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा सर 4 से 6 हो गया, तो चंद्रावती की मदर की ये 2 रेशो बढ़ गई, और ये 1 से 3 हुआ तो ये भी 2 रेशो बढ़ा। तो आपने बोला सर ये 2 रेशो में आप 20 साल आगे आ रहे हैं ना। अब 20 साल पता है कैसे आएगा? 20 साल कैसे आ रहा है देखो जरा ध्यान से। ये 10 साल पहले की बात है और ये 10 साल के बाद की बात है। तो ये 10 साल आगे की बात है, 10 साल पीछे की बात है, 10 साल आगे की बात है, टोटल 20 साल बनेंगे। तो 2 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 10 साल, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 10 साल के बराबर है। भाई इतनी बात मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि 1 रेशो की वैल्यू 10 साल है। अब आप चाहें तो क्वेश्चन के आंसर को आप चाहें तो ऊपर यहां से निकाल लीजिए चंद्रावती की एज, या आप यहां से निकाल लीजिए। मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मान लो 1 रेशो की वैल्यू 10 है तो यहां पर चंद्रावती 10 साल की है, तो ये 10 साल पहले की बात है। अगर आप प्रेजेंट में आएंगे तो चंद्रावती को 10 साल ऐड करना पड़ेगा। जैसे सीधी सी बात है, 10 साल पहले वो 10 साल की थी, तो वर्तमान में आओगे 10 साल ऐड करना पड़ेगा, 20 साल की हो जाएगी। और अगर आप यहां से निकालना चाहो तो 1 रेशो की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू क्या बनेगी? 30 साल। यानी चंद्रावती 10 साल के बाद 30 साल की हो जाएगी। और अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट की एज निकालने के लिए 10 साल माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से। तो मैंने आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखा दिया है। आप चाहे तो यहां से निकाल ले ऊपर वाले रेशियो से, या आप चाहे यहां से निकाल ले। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थंब इंप्रेशन देके बताइए सभी बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट से बोलो भाई। बोलो।
सभी को क्लियर है? फटाफट से बताइए। बोलो भाई बोलो। क्लियर? चलिए, ये बताइएगा, जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय। जयेश जो है विजय से दुगना है, एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश, और सुरेश से आधा है। अगर सम ऑफ द सुरेश और विजय की एज का 85 है, व्हाट इज द जयेश एज? जयेश की एज बताइए, बताओ भाई। ये सब रेशो का एप्लीकेशन है ना, और रेशो को हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें आप लोगों को कवर कर लेनी चाहिए। तो यहां पर 3 पर्सन है, एक जयेश है, एक विजय है, और एक सुरेश है। बनाइए भाई, फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। ठीक है, तो जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड हाफ द एज ऑफ सूर्य। जैसे मान लो जयेश जो है वो विजय से क्या है, दुगना है। जैसे मान लो विजय अगर मान लो x है तो जयेश इसका दुगना है। ठीक है, जयेश की आयु विजय से दुगनी है और सुरेश की आयु से आधी है। मतलब अगर ये जयेश 2 है तो ये इससे आधा है, अगर ये आधा है तो ये 2 का दुगना 4 नहीं हो जाएगा? बताओ भाई, भाई तभी तो ये इसका आधा बनेगा। बोलो, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन काफी आसान है, रेशो का नॉलेज है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये कह रहा है कि अगर सम ऑफ सुरेश और विजय, यानी कि सुरेश और विजय का एज का जो सम है वो 5x है, जो क्वेश्चन में कितना दिया गया, 85 दिया गया है। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 17। तो आपसे जयेश की एज पूछ रहा है, 34 साल। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी ने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया होगा, आई होप। ये करिएगा, करो भाई। तो ऑप्शन नीचे है इसके, जो आपका आंसर आ रहा हो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी मैं इसके आंसर को वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो 36 साल है, जो बी ऑप्शन है वो आपका 38 साल है। ठीक है, और क्या क्या एक बार देख लूं, 32 और 46 है। ठीक है, सी ऑप्शन 32 साल है और डी ऑप्शन 46 साल है। बताइए,
एक बच्चा पूछ रहा रेशो बनाना सिखा दे, अनुराग भाई क्लास को पढ़ते क्यों नहीं हो मुझे बताइए। प्रीवियस क्लास में रेशो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ सन। जो प्रेजेंट एज है फादर की और सन की, फादर और सन का प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 3 गुना है। और 9 साल के बाद फादर जो है वो उससे दुगना हो जाएंगे, 9 साल के बाद। तो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि सर इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो मैं इधर 2 से गुणा करके सीधा इसको बैलेंस कर रहा हूं, तो ये 4 और 2 हो गया। तो ये जो आपका एज का चैप्टर है ना, ये सारा इसी कंसेप्ट पे चलता है, कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। 3 से 4 बढ़ेगा 1 रेशो, 1 से 2 बढ़ गया 1 रेशो। तो 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 9 साल, ठीक है। प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का सम कितना बन रहा है यहां पर, 3 और 1 4, यानी कि फादर और सन, 3 और 1 4 रेशो है, 1 रेशो की वैल्यू 9 है, तो आंसर हो जाएगा 36 साल, ये ऑप्शन, ठीक है। 36 बनेगा, 36। बात क्लियर होगी सभी को? चलो भाई ये बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अब इसमें देखो जरा ध्यान से, कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी और वर्तमान में जो उसकी एज है वो 1:1/4 है। 1:1/4 का मतलब 5/4 भाई, 1:1/4 का मतलब 5/4 होगा ना। अब ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि जो कमला की प्रेजेंट एज है, मान लीजिए वो x है, इस बात को समझो ध्यान से। मान लो कमला की जो प्रेजेंट एज है वो x है, ठीक है। कमला की प्रेजेंट एज क्या है, x है। तो कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, यानी कि कमला की शादी, देखो प्रेजेंट एज अगर उसकी x है तो शादी अगर 6 साल पहले हुई थी तो उसकी एज 6 साल पहले x-6 होगी। अगर मान लो प्रेजेंट एज उसकी x है तो 6 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x-6। अब आपको बोला गया है कि टुडे हर एज 1:1/4 टाइम्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि वर्तमान में जो उसकी एज है, वर्तमान में जो उसकी एज है उसकी शादी की समय की एज की 5/4 गुना है। यही तो बोला गया है कि वर्तमान में जो उसकी एज है वो उसके शादी के समय की एज की 5/4 गुना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस में 30
तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि कमला की जो प्रेजेंट एज है वो 30 है। और अगर प्रेजेंट एज उसकी 30 है तो उसका सन उसकी एज का, जो उसका सन है वो उसकी एज का 1/3 10 है। तो सन की प्रेजेंट एज क्या बनेगी 3 साल। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है जी। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट से बताइए, समझ में आया? सर 30 कहां से आया भाई साहब? इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5x, इस 5 को 6 से गुणा करो 30। बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही खतरनाक बालक है इस क्लास के अंदर। ये बताइए, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट सभी। बताओ भाई, अब यहां पर प्रोडक्ट बोला गया, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 750 है, जिसमें इनका जो प्रेजेंट एज है। तो प्रोडक्ट में आप लोग एक काम करना, जैसे मान लो ये 6 है ना, इसको 6x मान लो, और ये 5 है तो उसको 5x मान लो। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे तो ये 6x इंटू 5x बराबर क्वेश्चन में 750 है। भाई 6 से काटो तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, और 5 से काटोगे तो 25 हो जाएगा। तो ये x इंटू एक्स, कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, और 5 से काटोगे तो 25 हो जाएगा। तो ये x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में 25 आ जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एक्स का मान 5 बनेगा ना। अब आपसे बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो इनकी एज के बीच में जो डिफरेंस है, इनकी एज के बीच में जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में आपको कितना दिखाई दे रहा है? जो एज के बीच में डिफरेंस है वो तो आपको एक्स का ही दिखाई दे रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 5 साल, इसलिए आंसर भी 5 साल रहेगा। इनकी एज के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 साल का बोला गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब प्रोडक्ट वगैरह है ना तो उसमें एक्स मान लेना, नहीं तो आप यूनिट नहीं समझ पाओगे ना। मैं बोलूंगा 6 यूनिट को 5 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको एक्स की फॉर्म में रखा ताकि वो चीजें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
देखिए, द सम ऑफ द एज सन और फादर का 56 साल है और आफ्टर 4 ईयर फादर विल बी 3 टाइम्स द सन। अब इस बात को समझो कि यहां पर फादर और सन का जो रेशो दिया गया है वो 3:1 का दिया गया है। ठीक है, फादर जो है 4 साल के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स द सन। अब यहां पर एक चीज को समझना कि सम तो 56 साल आपका है, लेकिन जो रेशो है, रेशो को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये 4 साल के बाद है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसका जो सम है वो 3x और 4x, मतलब x मान लो तो 4x सम बनेगा। लेकिन आप ये देखिए जो सम इनका 56 साल है, तो फादर और सन का जो सम होगा आफ्टर 4 ईयर वो कितना होगा। तो आप ये बोलेंगे कि 56 साल में 4 साल आप फादर को आगे लेके आइए और 4 साल सन को आगे लेके आइए, तो 4x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, 64। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 16 बनेगी। क्या आपको बात समझ में आई है भाई? क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप 4 साल आगे तो आ सकते हो, तो 56 साल अभी इनका सम है, लेकिन 4 साल के बाद, यानी कि 4 साल के बाद फादर भी 4 साल बढ़ेंगे, सन भी 4 साल बढ़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। अब ये कह रहा है देयर एजेस रिस्पेक्टिवली, उनकी एज बताइए। अब मेरी बात को ध्यान समझना सभी बच्चे, देखो अगर x की वैल्यू 16 है तो ये 48 और ये 16 बनेगा, लेकिन ये जो एज है ना, ये आफ्टर 4 ईयर वाली एज है। तो अगर आप प्रेजेंट में आओगे, अगर आप प्रेजेंट एज की बात करोगे तो 4 साल इसको माइनस करो, 4 साल इसको माइनस करो, तो फादर हो जाएंगे 44 साल के और सन हो जाएगा 12 साल का। ठीक है, तो 44 और 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, तो कभी भी अगर सम की बात कर रहा हो तो रेशो को आप चेंज नहीं कर सकते, आप सम को आगे पीछे कर सकते हो। यह चीज मैंने इसमें समझाई है आपको कि 4 साल अगर आगे आओगे तो 4 साल फादर को बढ़ाओ, 4 साल सन को बढ़ाओ, तो 64 हो जाएगा। और वो 3 और 1, 4x की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू 16। अगर 1 की वैल्यू 16 है तो इसका मतलब फादर की एज 48 साल है और सन की एज 16 साल है। कब? 3 गुना है 4 साल के बाद, तो इसलिए 4 साल माइनस कर दिया, तो प्रेजेंट एज इनकी 44 और 12 बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं भाई। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जितने बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोगों को आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो आज हम लोगों ने एजेस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एज का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन से नहीं करना, वो उसको उसी तरीके से करना है। बाकी इस क्लास को रिवाइज करना और कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम। ठीक है, कल की छुट्टी थोड़ी ना है, कल की छुट्टी है क्या, पता नहीं मुझे यार, अभी मैंने देखा नहीं है।